नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग देख रहे थे और इसी सीरीज में हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था और इसके अलावा बायोलॉजी के हम लोगों ने इससे पहले 9 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के पार्ट 10 को देखने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का आज लास्ट पार्ट होगा ये। और सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल के साथ देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और ये सब जो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी शामिल किया गया है और एग्जाम के पर्पज से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। और जो भी बच्चे नए हैं वो पहले वाले जितने भी वीडियोज हैं उसको देख लें ताकि एक सीरीज में उनकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 151 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आते हैं 152 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह पैरामिक्सोविरिड परिवार के आरएनए वायरस के कारण प्रभावी होता है। चमगादड़ व सूअर इसके प्रसार का कारण बनते हैं। दूषित फल व मांस, दूषित खजूर आदि खाने से बचना चाहिए। निपाह वायरस का पूरी तरह से विकसित टीका उपलब्ध हो गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो वो गलत है वो बेसिकली इसमें पूछ रहा है, सॉरी सही स्टेटमेंट को इसमें पूछ रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग निपाह वायरस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि निपाह वायरस क्या है। तो निपाह वायरस जो है बेसिकली एक संक्रमण संक्रमण वाली बीमारी है और यह जो है मानव और जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है। और यह जो है एक जूनोटिक वायरस है। यह जो है एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब ये होता है कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है, जानवरों से मनुष्य में फैलता है। और निपाह वायरस के आप लक्षण देखेंगे तो उसमें बुखार, सर दर्द, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, ये सब होते हैं। और निपाह वायरस में मस्तिष्क सूजन और कोमा का कारण भी इसमें बन जाता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यह चमगादड़ से मनुष्यों में फैल सकता है या फिर अन्य जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। निपाह वायरस का कोई अभी इलाज जो है वो उपलब्ध अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। तो इसको बस संक्रमण से रोकने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिसमें जैसे कुछ खजूर के फल हो गए या फिर अन्य जो फल हैं उसको छील कर और धोकर ही खाना चाहिए। और सुअर या फिर कोई अन्य जानवर के जो अगर मांस है या फिर दूध का सेवन करते हैं तो उसी तरफ उससे पूरी तरह से पका ले उसके बाद खाएं। तो ये सब जो है बचाव के कारण हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। यह पैरामिक्सोविरिड परिवार के आरएनए वायरस का कारण प्रभावी होता है। तो स्टेटमेंट जो है सही है। चमगादड़ व सुअर इसके प्रसार के कारण बनते हैं, हमने देख लिया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दूषित फल, मांस, दूषित खजूर आदि खाने से बचना चाहिए, तो इसको धो करके या छील करके खाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। और निपाह वायरस का पूरी तरह से विकसित टीका उपलब्ध हो गया है, तो विकसित टीका जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। बाकी 1, 2, 3 जो है वो सही है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 153 है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। इबोला वायरस एक रक्तस्रावी बुखार की समस्या है। इबोला वायरस का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आधारित है। फिर बर्ड फ्लू H5N1 को इन्फ्लुएंजा एबीसी आदि में बांटा जाता है। पक्षी व मुर्गियां बर्ड फ्लू के प्रसार का कारण बनती है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस इबोला वायरस का हम लोग में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यह जो है रक्तस्रावी बुखार इसकी समस्या होती है और यह भी जो है एक जूनोटिक बीमारी है। मतलब कि ये भी जो है जानवरों से फैलता है, मनुष्य और जानवरों को दोनों को प्रभावित भी यह करता है, ठीक है। और इबोला वायरस के लक्षण ये होते हैं कि इसके संक्रमण के बाद संक्रमण जो है 2 से 21 दिन के भीतर ही यह दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। और इसके कारण जो है बुखार हो गया, थकान हो गया, मांसपेशियों में दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, ये सब इसके लक्षण हैं, ठीक है। और इसका जो है इबोला वायरस का जो उपचार है इसका अभी तक नहीं निकल पाया है और इसका बचाव यही है कि संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा से बचना चाहिए और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये सब जो है इसके उपाय किए जा सकते हैं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम लोग।
इबोला वायरस एक रक्तस्रावी बुखार की समस्या है, तो स्टेटमेंट सही है। इबोला वायरस का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आधारित है, तो डीएनए आधारित नहीं है जबकि यह आरएनए आधारित है, तो बी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है। आप देखें कि 90% जो वायरस के जो डिजीज होते हैं ना, वो आरएनए बेस्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर है, तो हमारा आंसर तो निकल गया बी। बर्ड फ्लू H5N1 को इन्फ्लुएंजा एबीसी में बांटा जाता है, यह स्टेटमेंट सही है। पक्षी और मुर्गियां बर्ड फ्लू के प्रसार का कारण बनती है, ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वाइन फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। स्वाइन फ्लू के बारे में पूछा है। स्वाइन फ्लू का वायरस H1N1 और H1N2 है, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है यह सही है। स्वाइन फ्लू का जो है वो H1N1 है और बर्ड फ्लू का जो है H5N1 है, तो ये बर्ड फ्लू है और ये स्वाइन फ्लू है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसे हॉग या पिग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। खांसी, बुखार, ठंड लगना व थकान स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं, तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली सही है। तो ये जो है बेसिकली स्वाइन फ्लू के बारे में इंफॉर्मेशन यह बता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पोलियो टाइप 1, 2, 3 आरएनए वायरस इसका प्रमुख कारण है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के मल से प्रसारित होता है। संक्रमण होने के बाद पोलियो का कोई उपचार नहीं है। पोलियो वायरस हमारे तंत्रिका तंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। भारत को 2014 में पोलियो से मुक्त कर दिया गया, अतः अब पल्स पोलियो अभियान नहीं चलता है। तो कौन सा इसमें जो है स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली सत्य है, वो पूछ रहा है। तो पोलियो जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 1, 2, 3 ये होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है और ये व्यक्ति के मल से प्रसारित हो सकता है। और संक्रमण होने के बाद पोलियो का कोई उपचार अभी तक जो है परफेक्टली अभी तक नहीं मिल पाया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और पोलियो वायरस हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और 2014 को भारत को 2014 में पोलियो मुक्त कर दिया गया था, अतः पल्स पोलियो अभियान नहीं चलता। तो पोलियो तो मुक्त किया गया था, लेकिन पल्स पोलियो अभियान जो है अभी भी चलता है। ये आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे शहरों में मेट्रो में बाहर में आप गेट के पास पोलियो अभियान चलता रहता है महीना में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है 4 नंबर वो गलत है, बाकी 1, 2, 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एड्स से संबंधित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एचआईवी के कारण जो कि आरएनए रेट्रोवायरस से प्रसारित होता है। दूषित रक्त आधार वर्तमान में एड्स प्रसार का सबसे बड़ा कारक है। लार, नसका स्राव, थूक, मल इसके प्रसार से कारक बन सकते हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एड्स के मरीज मिले, 2030 तक एड्स के उन्मूलन के लक्ष्य हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो पहले जो है एड्स का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये होता है। और एचआईवी जो है बेसिकली रेट्रोवायरस के कारण होता है, तो रेट्रोवायरस इसमें सही हो जाएगा, इसका 1 नंबर स्टेटमेंट। सेकंड है दूषित रक्त आधार वर्तमान में एड्स का प्रसार का कारण बनता है, ये भी सही है। अगर जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है और उसका ब्लड अगर किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में डाला जाए तो वह जो है एड्स का शिकार हो सकता है। और अप्राकृतिक यौन संबंध के कारण भी यह होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है। लार, नसका स्राव, थूक, मल से जो है एड्स कारण नहीं बनता है, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एंटी रेट्रोवायरस जो है एआरटी थेरेपी एड्स के मरीज मिले हैं, 2030 तक जो है एड्स से उन्मूलन के लक्ष्य रखेंगे, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो 1, 2, 4 स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन करना है। मम्प्स आरएनए वायरस युक्त बीमारी है। रिफ्ट वैली बुखार आरएनए फ्लैवी वायरस युक्त बीमारी है। एलिफेंटोसिस बुचेरिया पैंक्रोफराई कृमि का कारण है। मलेरिया डीएनए वायरस युक्त बीमारी है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछा है। तो मलेरिया जो है वो डीएनए आधारित नहीं होता है, जबकि यह होता है प्लाज्मोडियम वायरस युक्त बीमारी है। और यह जो है बेसिकली वायरस नहीं है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो डी नंबर स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो है तीनों सही है। मम्प्स जो है आरएनए वायरस युक्त बीमारी है। और रिफ्ट वैली बुखार जो है आरएनए फ्लैवी वायरस से होता है। और एलिफेंटोसिस जो है ब्यूचेरिया बैंक्रोफ्राई कृमि से होता है। तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असत्य कथन को पहचान करना है। रेबीज आरएनए वायरस युक्त बीमारी है, जिसका प्रसार कुत्ते, बंदर एवं बिल्ली प्रत्यक्ष करते हैं। रूबेला के प्रभाव से आवाज भारी होना, नाक बहना तथा शरीर पर चकत्ते आ जाना, यह जीवाणु जनित बीमारी है। 1977 में भारत स्मॉल पॉक्स जो कि वेरियोला वायरस के कारण प्रसारित था, से भारत मुक्त हो चुका है। चिकन पॉक्स अर्थात
वेरिसेला वायरस या वेरिसेला जोस्टर वायरस का प्रसार वर्तमान में जारी है। तो कौन सा है जो इसमें स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो हमने बताया था कि जितने भी वायरस जनित जो बीमारियां हैं लगभग 90% जो है वो आरएनए जनित होते हैं। ठीक है, तो यह जो है रुबेला जो है यह जीवाणुरत नहीं आरएनए इसमें होता है, यानी वायरस जनित बीमारी है। तो स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो गलत है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेपेटाइटिस या अकृत शोथ में के संदर्भ में असत कथन का चयन कीजिए। आप जानते हैं हेपेटाइटिस जो क्या है, वायरस जनित बीमारी है। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में आते हैं कि अब ऑप्शन इसमें देखते हैं कि हेपेटाइटिस अपने संक्रमण पर आधारित कई प्रकार के यानी ABCD आदि पर। तो हेपेटाइटिस के हैं तो 5 प्रकार के होते हैं ABCD। या स्टेटमेंट सही है यह। हेपेटाइटिस बी का प्रसार सर्वाधिक जन्म के समय मां के बच्चे में होता है। यह सामान्य डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस के प्रसारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए यानी HAV एक हेप्टो वायरस का प्रसार है जो कि एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस के कारण प्रसारित होता है। और डी है भारत में हेपेटाइटिस ए का प्रसार सबसे ज़्यादा है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। भारत में हेपेटाइटिस ए का प्रसार सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट ये गलत है। बाकी ये जो तीनों हैं हेपेटाइटिस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन यह बेसिकली दे रहा है कि हेपेटाइटिस बी है। आप ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी है का प्रसार सर्वाधिक जन्म के समय माँ के बच्चे में होता है और ये समान डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस का प्रसार का कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असत कथन का चयन करना है। रोग दे रखा है और प्रभावित अंग, मतलब कि इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होगा वो बेसिकली मिलान करना है। रतौंधी दे रखा है, कोलाइरिस दे रखा है, पीलिया दे रखा है, डिप्थीरिया दे रखा है। तो रतौंधी आप जानते हैं कि ये रेटिना को प्रभावित करता है, यह स्टेटमेंट सही है। कोलाइरिस जो है छोटी और बड़ी आंत को प्रभावित करता है, ये भी सही है। पीलिया जो हो अग्नाशय को नहीं प्रभावित करता है, पीलिया जो हो यकृत को प्रभावित करता है। और डिप्थीरिया जो है गला को प्रभावित करता है। तो सी नंबर स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कोविड-19 बीमारी का मुख्य वायरस SARS CoV-2 है। कोव-2 है। कोविड-19 के समकक्ष अन्य SARS MERS बीमारियां पूर्व में प्रभावित की है। कोविड-19 वायरस RNA आधारित है जिसमें स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। कोविड-19 का मुख्य टारगेट अंग हमारी नसिका है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है हम लोग देख लेते हैं। और एक और भी दे रखा ऑप्शन 5 नंबर कि वायरल वेक्टर वैक्सीन में DNA अथवा RNA का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट जो है कौन सा इसमें पूछ रहा है, सही है। तो हम लोग सही को देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो कोविड-19 बीमारी का मुख्य कारण जो था SARS-CoV-2 ही था, स्टेटमेंट सही है। और पूर्व में जो है यह सार्स मर्स बीमारी पूर्व में प्रभावित की, ये भी सही है। और इसमें जो है स्पाइक और ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते थे, ये भी सही है। और कोविड-19 का मुख्य टारगेट अंग नसिका है, नसिका नहीं है जबकि लंग्स था ना, फेफड़ा को यह प्रभावित करता, फेफड़ा को ही जकड़ देता था। तो स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो गलत है, बाकी सही है। तो 4 को हटा दीजिए, 1 2 3 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 162 है। मंकी पॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह जेनेटिक बीमारी है। सर्वप्रथम ये बंदरों में चेचक जैसा प्रभाव डालती थी। खरगोश, गिलहरी, बंदर व कपी प्रमुख वाहक माने जाते हैं। संक्रमण के दौरान चिकन पॉक्स से गंभीर अवस्था होती है। अभी कोई प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यह ऑर्थोपॉक्स वायरस, वेरियोला वायरस आदि के कारण प्रसारित होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, बेसिकली वो पूछ रहा है। तो यह जो है एक जीनेटिक बीमारी है, बिल्कुल सही है। जीनेटिक नहीं, जूनोटिक बीमारी ना, जो जानवरों से फैलता है मानव में। जैसे बंदर हो गया, बंदर जैसे चेचक प्रभाव डालता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। खरगोश, गिलहरी, बंदर कभी वाहक माने जाते हैं, सही है। संक्रमण के दौरान चिकन पॉक्स के से गंभीर अवस्था बनती है, ये भी सही है। अभी कोई प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। या ऑर्थोपॉक्स वायरस, वेरियोला वायरस आदि के कारण प्रसारित होता है। तो सारे स्टेटमेंट जो है 1 2 3 4 5 सही है। तो यह जो है बेसिकली मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में यह इन्फॉर्मेशन यह क्वेश्चन दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए रोगों को सूचीबद्ध कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। टाइफाइड, पीलिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, मलेरिया और हाथी पांव रोग। तो इसमें जो है कौन सा है तीव्र रोग फैलता है और कौन सा जो दीर्घकालिक रोग है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तीव्र रोग में जो बेसिकली है वो टाइफाइड है, जो तीव्र जल्दी फैलता है।
और पीलिया है, और इसके अलावा मलेरिया है। ये जो है तीव्र रोग है। और दीर्घकालिक रोग जो है कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हाथी पांव, ये दीर्घकालिक चलते हैं। तो इसीलिए हो जाएगा 3, 4 और 6, 1, 2, 5 और 3, 4, 6। तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रोग और रोग के प्रकार दे रखे हैं। हीमोफीलिया, डायबिटीज, रिकेट्स और रिंगवर्म। तो हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक रोग है, ठीक है। रिकेट्स जो है वो हीनता जन्य रोग है, मतलब डिफिशियंसी डिजीज है बेसिकली, है डिफिशियंसी डिजीज बोलेंगे इसको। और क्या बच गया, डायबिटीज। डायबिटीज जो है बेसिकली है हार्मोन में इससे गड़बड़ी होगी। और रिंगवर्म जो है कवक संक्रमण रोग है। तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। बी नंबर जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रोग वाहक दे रखा है और संबंधित रोग दे रखे हैं। क्यूलिक्स मच्छर से कौन सा रोग होता है, सीसी मक्खी से कौन सा होता है, बालू मक्खी से और पिस्सू से। तो आप जानते हैं क्यूलेक्स जो है मच्छर है उससे कौन सा रोग होता है, वो हाथी पांव रोग होता है। एक का 3। सीसी रोग से कौन सा रोग होता है, तो यह जो है ट्रिपेनोसोमा होता है, मतलब जो कि नींद की बीमारी होती है। बालू मक्खी से होता है कालाजार, और पिस्सू से होता है प्लेग। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। रोग दे रखा है और संक्रमण का कारक दे रखा है। तो मलेरिया किससे फैलता है, ये है पोलियो, तपेदिक और दाद। तो मलेरिया जो है बेसिकली प्रोटोजोआ से फैलता है, पोलियो जो है वायरस से फैलता है, और तपेदिक ये जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है बेसिकली है जीवाणु से फैलता है, और दाद जो है वो कवक से फैलता है। तो ए नंबर इसका स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से, पोलियो जो है विषाणु से, और तपेदिक जो है जीवाणु से, और दाद जो है वो कवक से फैलता है। हम लोग इसका प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी का नाम का थोड़ा सा ट्रिक देख लें। जैसे हमने वायरस का देखा था हमने कि रेखा को हिट करके पोइचे छोड़ गई, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रोटोजोआ वाले में देख लेते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी के ट्रिक। तो इसमें आप ऐसे याद रखिएगा कि पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, पापा से हो गया पायरिया, पापा से पायरिया। काम से हो गया, सॉरी कां से हो गया कालाजार, और म से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस, और सोते से हो गया सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। तो आप प्रोटोजोआ से होने वाले इस ट्रिक को से याद करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, तो यह क्या है। तो वायरस और मादा एडिस द्वारा होता है, बैक्टीरिया और मादा कुलेक्स मच्छर द्वारा होता है, फंगस और मादा एडिस मच्छर द्वारा होता है, प्रोटोजोआ और मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा होता है। तो बेसिकली यह जो होता है डेंगू जो होता है वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा यह फैलता है मनुष्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही है, कौन सा सुमेल सही है ये देख लेते हैं। मोतियाबिंद किसको प्रभावित करता है, आंत को नहीं प्रभावित करता, या आंख को प्रभावित करता है, आंख से होने वाली बीमारी मोतियाबिंद। पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। टाइफाइड जो है वो फेफड़े को नहीं जबकि आंत को प्रभावित करता है, और न्यूमोनिया जो है वह फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। तो बी नंबर स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा युग्म गलत है, प्लेग मतलब कि कौन सा बीमारी जो किससे फैलता है, तो प्लेग चूहा से फैलता है, रेबीज कुत्ता से, टेबबर्म सुअर से, पोलियो बंदर से। तो प्लेग चूहा से फैलता है, बिल्कुल सही है। रेबीज कुत्ता से फैलता है, टेबबर्म सुअर से होता है। पोलियो जो फैलता है, पोलियो बेसिकली एक वायरस है, आप जानते हैं वायरस है यह, और यह जो है मानव से फैलता है, मानव से फैलता है। तो डी नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 170 क्वेश्चन पे आते हैं। एड्स होता है, एड्स विषाणु में क्या होता है। तो एड्स में तो आप जानते हैं पहले तो आरएनए होगा ही, क्योंकि जितने भी वायरस जनित रोग हैं मैक्सिमम जो होता है आरएनए होता है प्लस इसमें प्रोटीन। तो आरएनए प्रोटीन हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एड्स का संचरण होता है, तो एड्स का संचरण किससे होता है, हमने पहले देख लिया था। लैंगिक संभोग से होता है, रक्तदान से होता है, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से होता है। ये स्टेटमेंट जो गलत है, अगर ऐसा होने लगे तो पूरा ही संसार जो है वो एड्स से पीड़ित हो जाएगा। फिर है अपरा के संपर्क में, यानी प्लेसेंटा के संपर्क में, तो ये भी होता है सही स्टेटमेंट है।
1, 2, 4 जो है स्टेटमेंट सही है, बाकी 3 जो है वो गलत है। माँ से बच्चे में जो प्रसार की संभावना होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। तो 1, 2, 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 172। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है? तो टैटू बनवाने से कौन सा बीमारी एक दूसरे में संक्रमित हो सकता है? तो यकृत शोथ बी और HIV एड्स, ये दोनों जो है यह हो सकता है। ठीक है। और चिकनगुनिया जो बेसिकली एडीज मच्छर से यह फैलता है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉलम 2 को कॉलम बी से मिलान करना है। टाइफाइड ज्वर है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, छोटी माता है। तो इससे मतलब क्या क्या दिक्कतें होती है, जैसे मतलब सिम्टम्स क्या है बेसिकली वो उसमें पूछना चाह रहा है। तो टाइफाइड ज्वर से जानते हैं कि तेज बुखार होता है, पेट दर्द होता है और त्वचा पर चकत्ते आ जाते हैं टाइफाइड से। ठीक है। और कॉलेरा से क्या होता है? कॉलेरा से होता है जी मिचलाना और उल्टी। ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस खांसी का लगातार बने रहना और हल्का बुखार तथा वजन घटना। और छोटी मात्रा से बुखार, भूख न लगना और लाल दाने के चकत्ते। तो स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। बोलवाचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उपयोग होता है? तो बोलवाचिया जो मच्छरों में होने वाला होता है, यह जो है मच्छर से होने वाले विषाणु रोग का प्रसार को नियंत्रित करता है बेसिकली। तो कौन सा मच्छर से होने वाले विषाणु रोग के प्रसार को नियंत्रित कर, यही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? सही कथन का उत्तर दीजिए। मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट विषाणु के द्वारा होता है। तो हमने देखा था विषाणु द्वारा एथलीट फुट नहीं है, बेसिकली यह जो है एथलीट फुट जो है वो कवक से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है। तो 1 और 2 जो है वो सही है और 2 3 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्याधि दे रखा और कारक दे रखा, मतलब रोग और उसके कारक क्या क्या हैं? तो पेप्टिक व्रण, पेप्टिक व्रण को अल्सर बोलते हैं, व्रण को अल्सर बोलते हैं बेसिकली, अल्सर। डेंगू, फिलपांव और मलेरिया, तो ये देर मिलान करते हैं। तो ये जो अल्सर जो होता है जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। डेंगू जो आप जानते हैं वायरस से होता है। फिलपांव जो है मतलब कि फाइलेरिया जो बोलते हैं, फाइलेरिया को फिलपांव बोलते हैं। फाइलेरिया जो है बेसिकली वह कृमि से होता है यानी वॉर्म से होता है। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक। तो आंसर जो हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मलेरिया दे रखा है, फाइलेरिया है, एंसेफेलाइटिस है और ल्यूकीमिया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ल्यूकीमिया में क्या होता है, इसको बेसिकली रक्त कैंसर भी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो हम लोग चलिए मिलान करते हैं। बी का तो इसमें हो जाएगा फाइलेरिया जो है यह लसका ग्रंथि हो जाएगा इसका आंसर। और एंसेफ्लाइटिस जो है मस्तिष्क में होता है। और ल्यूकीमिया जो है वह बोन मैरो में। तो और मलेरिया जो है ये बेसिकली 4-4-2-1 जो है वो बेसिकली सही है। 5 का तो है ही नहीं, तो ये तो अब 5 को हटा दीजिएगा। 4-2-1 जो है वो सही इसका है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लक्षण या कार्य दे रखा है और पादप हार्मोन जो है वो देख रखा है कि मतलब इन सब से कौन सा पादप हार्मोन की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो एथिलीन तो आप जानते हैं कि फल पकाने के काम में बेसिकली यह आता है। ठीक है। तो असंगत को पूछा है कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो गैसीय पादप हार्मोन एथिलीन जो गैसीय रूप में होता है बिल्कुल सही है। और एबिसिसिक एसिड जो है वो वाष्पोत्सर्जन में कमी लाती है, ये भी सही है। जिब्रेलिन जो है जरावस्था में विलंब, ये जो स्टेटमेंट गलत है। ये तो जिब्रेलिन जो है बेसिकली एक्टिवेटर के रूप में काम करती है ना, वो लंबाई बेसिकली बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है जिब्रेलिन। तो सी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और सिकाग्र प्रधानता जो ऑक्सीजन के कारण जो होता है वो एपिकल डोमिनेंस वह करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 179। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त पोषण की अन्य विधियों के संदर्भ में असत्य कथन को चयन कीजिए। ठीक है। अमरवेल एक परजीवी विषम पोषी पादप है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है कि अमरवेल एक परजीवी है, पैरासाइट है और विषम पोषी सही है। वीनस फ्लाई ट्रैप एवं सैंड्यू कीटवच्ची विषम पोषी पादप है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और पीछे पादप में घटपट्टी का रूपांतरित भाग है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है यह स्वयं खाना बनाते हैं।
यह जो है बेसिकली स्वयं खाना बनाते हैं। तो इसीलिए जो है यह ये क्या बोलते हैं, पैरासाइट नहीं है, ये स्वयं खाना बनाते हैं। और विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो दोनों अपोजिट दे रखा है ना, तो 2 नंबर स्टेटमेंट जो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पादप दे रखा है, उसके प्रकार दे रखे हैं। तो टमाटर का क्या प्रकार होता है, आम किस प्रकार का है, नींबू और मनी प्लांट। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बेसिकली पूछ रहा है। तो टमाटर एक शाक है, बिल्कुल सही है। आम जो एक वृक्ष है, नींबू जो एक झाड़ी है, और मनी प्लांट जो है वो शाक नहीं बल्कि यह लता है। और लता में कौन सा लता है, आरोही लता, जो कि ऊपर की ओर फैलता है। तो डी नंबर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। ये मिलान जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए कथन व कारण पढ़िए और उसको आंसर दीजिए। ठीक है। पुंकेसर पुष्प के नर जननांग होते हैं जो कि पराग कोष एवं पुतंतु के बने होते हैं। इसका रीजन दे रखा है कि इसमें पराग कणों का निर्माण होता है जबकि अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट तो बेसिकली दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है वो सही नहीं दे रहा है। तो बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पादपों में स्वपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है जिसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। प्रकाश संश्लेषण में पादप सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में संचित करते हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक जल मृदा से मूल द्वारा प्राप्त करते हैं एवं आवश्यक सीटू पत्तियों के रंध्र द्वारा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक हरा प्रकाश संवेदी वर्णक क्लोरोफिल केवल पत्तियों में पाया जाता है। केवल तो स्टेटमेंट गलत है। तो 3 नंबर स्टेटमेंट गलत है और 1, 2 जो है वो सही। तो क्या पूछ रहा था, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो 3 नंबर जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिट्स की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑक्जेनोमीटर, फोटोमीटर, क्लाइनोसिस्ट और वृद्धि बोरर। तो यह जो है इंक्रीमेंटल बोरर बोलते हैं इसको। इंक्रीमेंट बोरर। तो यह वृद्धि बोरर हो जाएगा इसका आंसर। रिंग के छल्ले इसमें बेसिकली यह गिना जाता है। रिंग या छल्ले गिना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा युग्म थैलाफाइटा से संबंधित नहीं है। थैलाफाइटा कौन सा इसमें नहीं है। तो शैवाल और नाइल लाइकेन जो है थैलाफाइटा है, सही है। बैक्टीरिया शैवाल थैलाफाइटा है, सही है। थैलाफाइटा कवक बैक्टीरिया थैलाफाइटा, ये भी सही है। शैवाल तो है थैलाफाइटा, लेकिन मर्सेलिया जो हुआ थैलाफाइटा नहीं है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, वो बेसिकली चुनना है इसका। यह उभयचर पादप कहलाता है। तो ब्रायोफाइटा को बिल्कुल उभयचर कहा जाता है। स्टेटमेंट यह सही है। यह पादप मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें जाइलम फ्लोएम प्राप्त होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम जो है ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित रहते हैं। तो स्टेटमेंट गलत है। और हार्न वाट, मॉस, लिवर वाट आदि ब्रायोफाइटा के पादप हैं, ये भी सही है। तो 3 नंबर छोड़ करके बाकी 1, 2, 4 सही है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिम्नोस्पर्म जिसे मरुस्थलीय व पर्वतीय क्षेत्र का पादप माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह जिम्नोस्पर्म से संबंधित नहीं रखता है। तो जिम्नोस्पर्म में बेसिकली कौन कौन सा होते हैं आप जानते हैं कि साइकस हो गया, पाइनस हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ये सब होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। पाइनस, साइकस ये सब हैं। जिंकोजा लैक्रेस ये भी हैं। एक्रेडा, सिकोया भी है, बिल्कुल सही है। यूकेलिप्टस ये सब नहीं है। यूकेलिप्टस और रेफ्लेशिया बुल्फिया जो है ये सब नहीं, ये तो है एंजियोस्पर्म के हैं। एंजियोस्पर्म के ये उदाहरण है, ना कि जिम्नोस्पर्म के। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 187। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। लहसुन एक बीजपत्री है, बिल्कुल सही है। अमरूद जो है द्विबीजपत्री है, भी सही है। खरबूज एक बीजपत्री नहीं है बल्कि यह द्विबीजपत्री है। द्विबीजपत्री है। बांस एक बीजपत्री। ठीक है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 188 पे आते हैं। कौन सा उदाहरण टेरिडोफाइटा का नहीं है। मतलब टेरिडोफाइटा मतलब उसका उदाहरण नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं। एजोला पादप हॉर्स्टेल है। मर्सेलिया जो है टेरिडोफाइटा का सही है। लाइकोपोडियम भी टेरिडोफाइटा का है। फर्न ये सब भी है। पीरिया और टीसिया मर्चेंटिया ये सब जो हैं ये तो ब्रायोफाइटा के हैं ना, हम लोगों ने पहले देखा था। ये जो है ब्रायोफाइटा समूह के हैं। अब ब्रायोफाइटा जो होता है उभयचर होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कैरोलस लिथियम को बरकी का पिता माना जाता है। अमीबा को द्विभाजन के कारण अमर जीव माना जाता है। द्विनाम पद्धति में जंतुओं का नाम जीनस, श्रेणी व जाति, स्पेसीज पर आधारित होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो तीनों स्टेटमेंट इसके लिए सही है। कैरोलस लिथियम को बरकी का पिता माना जाता है। अमीबा को द्विभाजन के कारण अमर जीव माना जाता है। द्विनाम पद्धति में जंतुओं के नाम जीनस व जाति, स्पेसीज पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संघ प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें जीव एक कुस्की वाले स्वतंत्र और परजीवी शामिल हैं। श्वसन क्रिया विषम द्वारा संपन्न होती है। बिल्कुल सही है। अमीबा यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा हिस्टोलाई का एक प्रमुख उदाहरण है। तो तीनों बेसिकली स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असंगत मतलब कौन सा जो है मैच नहीं है? यूग्लिना जो है कसाव से संबंधित है। अमीबा पादाव, पैरामीशियम पच्छाभिकाएं यानी सिलियस, और राइजोपोडा यानी कसाव। तो इसमें जो आंसर है कौन सा गलत है? तो वो जो है राइजोपोडा जो है, यह स्टेटमेंट जो है वो मिलान जो है ये मैच गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोरीफेरा संघ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस संघ के जीवों को शरीर छिद्रित या औष्ठी युक्त होती है। यूप्लैक्टेला या वीनस फूलों की डलियां पोरीफेरा संघ से संबंधित है। हाइड्रा मूंगा जेलीफिश पेरिफेरा संघ से संबंधित। ये तो हम लोग गलत है, सिलेंट्रेटा था ना ये जो था सिलेंट्रेटा। तो स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो गलत है। इस संघ के जीवों का शरीर स्पंजनुमा होता है, ये भी सही है। हाइड्रा से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें जनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से बर्डिंग द्वारा के माध्यम से होता है, जबकि लैंगिक जनन भी संभव है। यह सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। इसमें मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। दिल, आंखें और फेफड़ा अनुपस्थित होते हैं। इसमें रक्त की उपस्थिति नहीं, इसके बावजूद श्वसन संभव है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो यह जो है इसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है हाइड्रा में, लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। संघ एनालिडा के संदर्भ में कथन का अध्ययन कीजिए। इनका शरीर नली के अंदर नलीयुक्त होता है। तो स्टेटमेंट सही है। इसमें पाचन संबंध, जनका तंत्र, जनन तंत्रिका व उत्सर्जन तंत्र विकसित होते हैं। बिल्कुल सही है। केचुआ जोक्स निरिस जो है एनालिडा को उदाहरण। तो बेसिकली एनालिडा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 195। कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? तो कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? मूंगे बनाते हैं। बेसिकली हम मूंगे जो भी होते हैं वो भी वही कोरल चट्टाने बनाते हैं, और इसको बोलते हैं एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म बोलते हैं इसको। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 196। हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाली विषैला द्रव है। तो हाइड्रा से जो निकलता है बेसिकली वो बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं इसको। हिप्नोटॉक्सिन, ये आप याद रखने फैक्चुअल चीजें हैं, आप इसको याद रखिएगा। हिप्नोटॉक्सिन हाइड्रा के दंश से निकलता है विषैला द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 197। ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है। तो श्वसन से, उत्सर्जन से, पोषण से या पाचन से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्सर्जन से। तो ज्वलन कोशिकाओं का संबंध जो होता है वो बेसिकली उत्सर्जन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केचुआ में कितने हृदय पाए जाते हैं? तो केचुआ में कितने हृदय पाया जाता है? 4 हृदय पाया जाता है। चार जोड़ा हृदय पाया जाता है। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो काइटिन युक्त किस में पाया जाता है? काइटिन उसमें पाया जाएगा जो कीट वीट होंगे उसमें पाया जाता है काइटिन। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। मकड़ियों का उत्सर्जित उत्पाद होता है। मकड़ियाँ क्या निकालती है? ये गुआनिन निकालती हैं। क्या? गुआनिन, आप याद रखेंगे। केचुआ में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं? तो केचुआ में तो आप जानते हैं यूरिया होगा और अमोनिया होगा केचुआ में, और ये जो है खाद के रूप में काम आते हैं, अमोनिया और यूरिया जो कि केचुए से निकलता है। लाख उत्पन्न होता है। लाख किससे उत्पन्न होता है? तो यह जो होता है मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम होता है। मतलब मादा कीट अधिक निकालता है लाख, और नर कीट जो है कम निकालता है। ऑर्गन ऑफ बोजांस। ऑर्गन ऑफ बोजांस क्या है? तो यह जो है मोलस्का में उत्सर्जित अंग को ही बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस, और यह जो होते हैं वृक्क की तरह होते हैं। ये वृक्क की तरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो इसमें देख लेते हैं हर्डमानिया, एसिडिया, कियोना और पायरिसोमा। तो पायरिसोमा जो है बेसिकली यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे ये जो है एक समुद्री जीव है। यह जो एक समुद्री जीव है, और यह जो है बायोल्यूमेंट के उदाहरण है। ठीक है,
तो डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली कौन सा है इसमें? बेसिकली वास्तविक मछली के हम लोग प्रकार बेसिकली देख लेते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो पहला हो गया फ्लाइंग फिश, यह मछली है। दूसरा हो गया कैटफिश। तीसरा हो गया पाइप फिश। चौथा पैडल फिश। पांचवा गोल्ड फिश। छठा ग्लोव फिश। तो ये सब जो है मछली के ये प्रकार हैं, ठीक है। और कौन सा मछली नहीं है? जैसे सिल्वर फिश, ये मछली नहीं है, ये मछली नहीं है। जेली फिश, ये भी मछली नहीं है। ये सब जो है मछली नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो वास्तविक मछली आप देख लीजिए कौन सा हो गया। सिल्वर फिश तो नहीं है, कैटल फिश भी नहीं है, वेल और फ्लाइंग फिश तो था मछली ना, फ्लाइंग फिश तो है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। समुद्री घोड़ा होता है, तो समुद्री घोड़ा जानते हैं एक मछली का प्रकार है। भारत का सबसे विषैला सर्प है, तो सबसे विषैला सर्प जो होता है भारत का जो है वो किंग कोबरा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर। और फिर है कबूतर का दूध स्रावित होता है, तो कबूतर जो है बेसिकली मादा और नर दोनों से ही कबूतर का दूध स्रावित होता है। बेसिकली इसमें क्या है, एक कुराई ग्रंथि पाई जाती है, कुराई ग्रंथि होती है और यह चिपचिपा पदार्थ निकालती है, इसीलिए बोला जाता है कि ये नर और मादा दोनों से ही दूध निकलता है। तो स्टेटमेंट नंबर सी जो इसका सही हो जाएगा। और बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडा देने वाली स्तनी है? तो अंडा देने वाली स्तनी कौन सा है? प्लेटिपस है। प्लेटिपस, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह हम लोगों ने आज बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लिया और इस तरह हम लोगों ने साइंस को पूरा देख लिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग साइंस एंड टेक पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह आप बने रहें। धन्यवाद।